भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। जनता के भगवान की वोट इसको देता भी कोई नहीं है, लेकिन फिर ये आ जाता है चप्पलों की माला लेकर। ये हम मोदी जी को ये चप्पलें पहनाना चाहते हैं। यार मुझे बताते, मैं भी यहाँ से चप्पलें भेज देता कुछ। जितनी आपके साथ हो रही है, जितने गंदे आप हो रहे हैं, आपको डूबकर मर ही जाना चाहिए। युवा निकल आए फिर रोडों पर। उठा ले जाऊंगा मैं जंतर मंतर से, तुम्हें पिटवाऊंगा पुलिस के गुंडों से। नौकर हैं वो, और आपने उनको गुंडा बना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। अच्छा, बात ये है कि जी अब जो है मोदी जो है वो इस टाइम गुरु घंटाल जो है ना वो फंस चुका है, और बिल्कुल उसकी रातों की और दिन के सुकून बर्बाद हो गया है। रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहां पर अब जो बरादरियां हैं, बरादरी बेस पर अब लोग बाहर निकलना शुरू हुए हैं और उसके खिलाफ होना शुरू हुए। जो बरादरियां उनको सही तरीके से सपोर्ट करती थी, यानी राजपूत हिंदू बरादरी जो थी, जो उनको भरपूर सपोर्ट करती थी, आज वो अहद कर रही है। क्या अहद कर रही है जी? भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं भगवान की। क्यों जी गुरु घंटाल साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि अब कहां जाएंगे आप? और आपने ये जंबे गफीर देखा है कि कितने लोग हैं और कितने लाखों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं और अहद कर रहे हैं, भगवान की कसम खा ली। अब तो उन्होंने भगवान की कसम खा ली है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। आइंदा जो भी इलेक्शन होगा आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप फारिग हैं, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैं इनको एक मैसेज दे देना चाहता हूं राजपूत बरादरी को कि आप अहद तो आपने कर लिया, लेकिन ये जो है ना, ये इतने कमीने और घटिया हैं, इतना बड़ा माफिया है ये इनके पीछे इतना बड़ा माफिया जो इसको ले आता है। वोट कोई नहीं देता इसको, पहले भी किसी ने वोट इसको नहीं दिया, यानी वोट इसको देता भी कोई नहीं है, लेकिन फिर ये आ जाता है। उसकी क्या वजह है, ये ढूंढनी है तलाश। आपने ये कमजोरी ढूंढनी है, आपने ये देखना है कि ये मामला पूरा इंडिया ना निकले वोटिंग इलेक्शन वाले दिन। मज़ा तो तब है कि इलेक्शन वाले दिन कोई निकले ही ना, तो पता चल जाए आपको कि कैसे धांधली हो रही है और कैसे चोरी हो रहा है वोट कैसे चोरी होता है। तो ये वोट चोरी, इनके पास वो मशीनें हैं ना, तो मशीनें कमीनों के हाथ में हैं, वो कमीने कुछ भी कर देते हैं। पहले मैं वो वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद कमेंट्स करते हैं कि इस्तकबाल किया जा रहा है मोदी जी का चप्पलों की माला लेकर। ये चप्पलें वो हैं जो जंतर मंतर पर साथियों ने प्रोटेस्ट कराई, उनकी चप्पलें हैं। हम मोदी जी को ये चप्पलें पहनाना चाहते हैं। यार मुझे बताते, मैं भी यहाँ से चप्पलें भेज देता कुछ चप्पलें यहाँ से मैं भी भेज देता, अपनी पुरानी चप्पलें जो पड़ी हुई थी वो मैं भी भेज देता। इसके मुंह पे भी मारते आप, और माला तो पहना रहे हैं, और क्या इस्तकबाल आपने किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मोदी गुरु घंटाल, अब इसको स्वीकार करें, आप इस इस्तकबाल को स्वीकार कर लें, क्योंकि ये आपके साथ होना ही था। जो आपने वहां पर जो लाठी चार्ज करवाया था, जो बेटियों के साथ, जो बच्चियों के साथ आपने जुल्म करवाया था ना, उसके बाद ये मामला हुआ है। ये मामला वहां तक है। वो कह रही हैं बीच में वीडियो के, हमने वो दिखाया नहीं है, वो बातें जो उन्होंने की हैं वो दिखा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ इतना तक ही दिखा रहा हूं आपको कि जूतों की माला आपको पड़ रही है, और ये जूतों की माला आपको हमेशा पड़ती रहनी चाहिए। जूतों की माला तो मेरे ख्याल से अब आप क्या करते, वो हुण मोचिया का काम ही करोगे, इतनी माला पड़ गई आपको, जाहिर टूटियां जूतियां लबोगे। वहां पर नारे बड़े अजीबोगरीब लग रहे हैं। नारे जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि उसके बाद क्या होना चाहिए ये मुझे नहीं समझ, लेकिन ये नारा अगर आपकी समझ में आ जाए तो शायद आप कुछ करें। दिखाइएगा जी क्या नारा है। मोदी जी कुछ शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, उन गंदी नालियों में डूब मरो, वो गंदे गटरों में डूब मरो जो आपने अवाम को दिए में, वो जहां से स्कूल के बच्चे गुजरते हैं। ये स्क्रीन पे शायद दिखा दे मेरा एडिटर आपको कि ये जो गंदगी वाले नाले हैं ना, इन नालों के अंदर खुद डूब मरो। गरीबों के बच्चों को क्यों मार रहे हो?
गरीबों के बच्चों को क्यों मार रहे हो? अगर अंदर आपके शर्म है तो डूब के मर ही जाना चाहिए आपको। जितनी आपके साथ हो गई है, जितनी आपके साथ हो रही है, जितने गंदे आप हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जितने गंदे हो रहे हैं आपको डूबकर मर ही जाना चाहिए। लेकिन आप बड़े ढेटे आदमी हैं, जमीर ही नहीं अंदर। जिस इंसान के अंदर जमीर ही नहीं है तो वो कैसे डूब के मरेगा? कैसे उसे शर्म आएगी? शर्म तो उस बंदे को आती है जिसके अंदर थोड़ा सा जमीर बाकी होता है, ईमान बाकी होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ऐसी बात होती है, उसको शर्म आती है। लेकिन आपको तो शर्म नहीं आती, क्योंकि आपने तो बड़ा बड़ा अल्फाज बोले हैं, बड़े बड़े शब्द बोले हैं, ऐसे ऐसे गलीज अल्फाज आपने दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं। मैं कहता हूँ किसी भी मुल्क का नेता हो और जिसकी गलीज सोच हो, गंदा हो, बगैरत हो, वो किसी भी मुल्क का हो, उसको डूब के मर ही जाना चाहिए। उसको डूबकर मर ही जाना चाहिए जिसके अंदर हया और शर्म गैरत नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं है कि मेरी जनता कहाँ जा रही है, किस तरह भूख से मर रही है, किस तरह कलप रही है। उसको डूब के मर जाना चाहिए। जीने का हक ही नहीं है उसको। मुल्क में रहने की तो दूर की बात है। कोई भी लीडर, मैं ये देखो सच बोलता हूँ यहाँ बैठकर, कोई भी लीडर हो, लेकिन गुरु घंटाल आपको अक्ल पता नहीं कब आएगी। चलें, कोई बात नहीं। यहाँ बच्चे भी कुछ कह रहे हैं। जो बच्चों को शिक्षा ना दे सके वो सरकार निकम्मी है। निकम्मी है भी निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है और वो सरकार बदलनी है। ये नारे लग रहे हैं। अब ये नारे लग रहे हैं कि वो सरकार बदलनी है। निकल आए स्टूडेंट, युवा निकल आए फिर रोडों पर, और आप हक की आवाज उठाने वाले लोग रोडों पर आए, नमाज पढ़ने के लिए लोग रोडों पर आए, तो आपको बड़ा एतराज़ होता है, बड़ा एतराज़ होता है, बड़ी बातें करते हैं। आपका गोदी मीडिया बहुत बकवास करता है। ठीक है, आप ये योगी ने, मैंने उसका सुना था बयान, कहता है ये सड़कें आम इंसानों के लिए बनाई गई हैं, ये एहतजाज के लिए या फलां के लिए या ये। और जब आपका जो ये इंतहा पसंद हिंदू जो हैं वहाँ के, जो मुसलमान और हिंदुओं को इकट्ठा नहीं रहने देना चाहते, जो इंतशार फैलाते हैं वहाँ पर, हिंसा फैलाते हैं जो वहाँ पर, उन लोगों को आपने इतनी आज़ादी दी होती है, वो रोडों पे जो मर्जी कर रहे होते हैं, वो कुछ भी कर रहे होते हैं। वो तो ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर जाकर भी रोडों पे कुछ कर रहे होते पता है ना आपको, मैंने दिखाई थी वीडियो आपको, कि वहाँ जाकर भी कर रहे होते हैं। हालांकि वहाँ के लोग बड़े सेंसिबल हैं। यानी आप इतने घटिया लोग हैं, आपने वो शौर दिया है, वो शौर बेदार किया है उन लोगों के अंदर, अंत भक्तों के। अच्छा, अब ये मामला ये है कि सारा ये जितने भी आ गए बच्चे बेचारे, और ये फिर मोदी ने तैयारी कर ली है, और मोदी ने एक गाना जो है वो निकाल दिया, अपना नया गाना मोदी लेकर आया है। क्या गाना है जी, दिखाइएगा। उठा ले जाऊंगा मैं जंतर मंतर से, देखते रह जाएंगे सारे के सारे, तुम्हें पिटवाऊंगा पुलिस के गुंडों से। तुम्हें पिटवा दूंगा पुलिस के गुंडों से, सारे देखते रह जाएंगे। लानत है यार, कमाल हो गया। गाना तो कमाल बना दिया, लेकिन ये मोदी की तरफ से नहीं है, ये मतलब मोदी को टॉन्ट की जा रही है। और आप क्या पिटवाएंगे? गुंडे ही हैं पुलिस वाले, आपके गुंडे। हाय हाय, किराए के गुंडे रखे हुए आपने, किराए के गुंडे। अरे पुलिस वाले किराए के गुंडे बना दिए आपने, जो हिफाजत करने के लिए होते हैं, अपनी जनता की। उन्हीं के टैक्स पे तनख्वाहें लेते हैं, उन्हीं के टैक्स पे पलते हैं, उनके बच्चे भी उन्हीं के टैक्स पे पढ़ाई करते हैं। नौकर हैं वो, और आपने उनको गुंडा बना दिया। उन बच्चों के ऊपर जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन पर शर्म आनी चाहिए आपको। निहायत ही मैं कहता हूं कि यहां पर शर्मनाक बात है। तुम्हें पिटवाऊंगा पुलिस के गुंडों से। गोदी मीडिया के बारे में भी कुछ कह रहे हैं और आपके बारे में भी कुछ कह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं कि कैसा चाहिए हमें मंत्री, दिखाइएगा। देश का प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए ये विजय थलापति जैसा। कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? विजय तलापति जैसा। क्या बात है। और मैं खुद यकीन करें उसका बहुत बड़ा फैन हो गया। मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस देखी जब उसने वहाँ का वो प्रधानमंत्री वो बना। उसने वहाँ पर जो जो काम किए हैं, जो जो काम किए हैं विजय तलापति ने, जो जो काम किए हैं कि जनता कितनी खुश हो गई उससे कि आज तमिलनाडु के अंदर उसने किया। लेकिन यहाँ पर वहाँ पर पूरे देश में वो कह रहे हैं कि हमें विजय तलापति जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, विजय तलापति जैसा। और वाकई मैं ये समझता हूं कि अगर ऐसा प्रधानमंत्री वहां पर आ जाए, ऐसा प्रधानमंत्री आ जाए यार, जहां पर उसने मुसलमान हिंदू ये वो सारे फर्क मिटा दिए, उसने सब फर्क मिटा दिए। उसने कहा हर बंदे को जीने का हक है, हर बंदे को जीने का हक है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी। तो 14 अगस्त आ रही है, कितनी कुर्बानियां देकर हमने इस मुल्क को हासिल किया। वो एक पंजाबी का एक शेर है, मैं वो कहूँगा कि सीने दे विच बलमा टुटियां, कलम होए सर कलमा टुटियां, इज्जत दी टहनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, तां जाके मौका बनिया पाकिस्तान कोई सौखा बनिया। इसलिए मैं कहता हूं कि इतनी कुर्बानियों से हमारा मुल्क जो है वो बना है और आज महफूज हाथों में है। सरहद पे खड़े नौजवान हमारी इज्जतों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे, हमारी परवाह कर रहे हैं और शहादत का जज्बा लेकर वहाँ पर खड़े हैं। उनको मेरा सलाम है, उनको मेरा सलाम है। पाक फ़ौज के सिपाहियों को मेरा सलाम है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारे, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।